अवनीत शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी धर्म व कर्म कभी कभी दुविधा उत्पन्न करते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है नहीं। कर्तव्यों का करना भी जरूरी है और धर्म को साथ भी रखना चाहते हैं, परंतु कभी कभी सही गलत में नहीं, उलझ हमें जाते हैं। ये बात बताओ कि कर्तव्य कर्म को ही तो धर्म कहते हैं और धर्म ही कर्तव्य कर्म है, अलग थोड़ी चीज है ना। जैसे आप किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, व्यवहार में किसी के मित्र हो, आप बहुत से संबंध हैं आपके, और सब संबंधों का ठीक ठीक निर्वाह कर जाना धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है। धर्म कोई अलग चीज थोड़ी होती है, इसी में धर्म है। आप मान लो पुत्र हो तो अपने माता पिता की बढ़िया सेवा कर ले जाओ, पति हो पत्नी के बढ़िया मनोनुकूल चल के उसका जीवन निर्वाह करो, पिता हो पुत्र को जैसे तुम्हें पढ़ाया माता पिता ने वैसे उसको पढ़ाओ लिखाओ खवाओ पियाओ बड़ा करो और उसका जीवन यापन का कार्य समर्पित करो। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। आप धर्म का मतलब क्या समझते हो, केवल दान पुण्य को? नहीं, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कर्म करते हैं। नहीं, आप हमें वो बताओ ना तो हम समझ में आएगा कि परिस्थिति ऐसी है कि भगवान को साक्षी मान करके मैं अपनी उससे नहीं करना चाहता कुछ भी, परंतु अगर मेरे से कोई त्रुटि हो रही हो तो नहीं तो देखो हृदय में आते हैं कि गलत ढंग से ले रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं है कि ये ना बताओ कि हम भगवान ने हमको संकेत नहीं किया। सबके हृदय में भगवान बैठ के बताते हैं कि गलत है, पक्का। हम मानते जरूर नहीं है उनकी बात, लेकिन वो हमें हृदय में बताते हैं। आप कोई भी गलत कार्य करने चलेंगे तो आपके अंदर आ जाएगा कि गलत है, पर जरूरत मानने या आवश्यकता की पूर्ति की बात मानना तो फिर वो बात हम नहीं मान पाएंगे जो भगवान अंदर कह रहे हैं। फिर होगा कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, आवश्यकताएं बढ़ी हुई हैं तो वो अधर्माचरण की तरफ ले जाएगा। तो वो कर्म नहीं है, वो अधर्म है। जो धर्म पूर्वक धन कमाया जाए वो कर्म है, और जो अधर्म पूर्वक तो वही कुकर्म करके खूब पैसा इकट्ठा किया है, अब भोग रहा है। समझ जाना, कुकर्म और कर्म जो सुकर्म जो धर्म पूर्वक कमाया जाएगा वो तुम्हें शांति सुख, और माना कि आप गाड़ी से नहीं चलोगे साइकिल से चलोगे लेकिन शांति रहेगी। वो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन माना गाड़ी से चलोगे पर वो भारी आतंक आपके अंतर में परिवार में और सुख सुविधाओं में पैदा कर देगा। कई बार मेरा गुरुजी के मुझे लोगों को परामर्श देना होता है या अपनी थोड़ा ज्ञान ज्योतिष का काम है मेरा। अच्छा। तो मैं अपनी तरफ से तो जो मुझे जितना है भगवान को साक्षी मानकर करता हूँ। कोई बात ऐसी हो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंच रही हो तो हमारा मतलब गति ठीक रहे। हालांकि हम अपनी तरफ से तो सही करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे संपर्क में आए उसका भला हो, और कोई दुखी है तो पर साथ में अगर नाम जप की बात कर दिया करोगे तो तुम्हारी गति नहीं बिगड़ेगी। ठीक है कि भाई देखो तुम्हें तो बहुत बढ़िया चांस है, तुम्हारा ग्रह विपरीत है, तुमको कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि राम राम जो नाम प्रिय हो थोड़ा नाम जप लिया करो, थोड़ा ये कर लो जो अनुष्ठान उस ग्रह की शांति के लिए, तो उसका भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक आदमी आपके प्रेरणा से 100 बार नाम जप करेगा तो उसका मंगल शुरू हो गया तो आपका मंगल भी शुरू हो गया। ठीक है ना। हाँ, और जो ज्योतिष का जितना ज्ञान है उसके अनुसार ही उतना भगवान को लेकर तो चल ही रहे हो, तो हर बात भगवान को लेकर चलोगे ना तो फेल नहीं होगे कभी। हाँ, मंगल होता रहेगा। जिंदल जी। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कहते हैं कि भजन करना कठिन फिर भजन पचाना कठिन। महाराज जी इसका तात्पर्य क्या है, भजन को कैसे पचाएं? भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच जाए ना भजन तो अहंकार नष्ट हो जाए। भजन का भी एक अहंकार हो जाता है। जैसे दुर्वासा जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, भजन का अहंकार हो गया कि भगवान की सभा में अम्बरीश जी की चर्चा हुई कि मृत्यु लोक में अम्बरीश जैसा कोई भक्त इस समय नहीं। और अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, तो दुर्वासा जी के हृदय में जलन हुई कि मेरा नाम मृत्यु लोक में नहीं, अम्बरीश जी का नाम लिया गया। कितना बड़ा भजनानंदी, अपने भजन के प्रताप से उन्होंने कृत्या प्रकट की थी
ये भजन पचा नहीं। अम्बरीश जी का भजन पचा हुआ है। वैसे हाथ जोड़े खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में। फिर अम्बरीश जी के चरणों में गिरे आके। अम्बरीश जी ने पूरे जीवन का भजन दुर्वासा जी को दिया कि हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। तो भजन पचने का मतलब है अहंकार भजन का नष्ट हो जाना। और तो अहंकार है, भजन का भी अहंकार होता है। जैसे ज्यादा भजनानंदी है वो आप छेड़ दे, उसके अहंकार उस बात जाओ 10 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये भजन पचा नहीं, उल्टी हो रही, भजन की उल्टी हो रही। शांत भजन का अहंकार भी हो जाता है। इसीलिए भजन पहले तो करना ही कठिन है। मन बार बार संसार में जा रहा है, भजन में कहां लग रहा है। देखो ना, भजन करना कठिन, और जो करने लगे तो उसको बचा पाना कठिन। क्योंकि प्रणाम नमस्कार नाना प्रकार के जो भोग सामग्री प्रकृति के, इससे भजन का हिसाब होता है। ऐसा नहीं होता है कि सब फ्री मिल रहा है। जैसे आप अपने को प्रणाम करवाते हो, दूसरे आपके चरण छूते हैं तो आपका भजन ले जा रहे हैं। बचाए अपने भजन को, प्रणाम नमस्कार से बचाए, अपने शरीर सेवा से बचाए, अपने कपड़े आदि धुलने की सेवा किसी को ना दे, स्वयं अपने हाथ से करे। तो ये सब क्रियाओं से भजन को हम बचा रहे हैं। किसी से हमारा द्वेष नहीं, किसी का अहित नहीं, किसी से चोरी, कोई ऐसी हिंसात्मक वाणी कि उसके हृदय में दुख पहुंचाए। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे हमारा भजन क्षीण होता है। तो भजन को बचा लिया, अब बचा के पचा लिया। जैसे चावल पक जाता है तो उसे हम कहते सिद्ध हो गया। तो भजन अगर पचा ले गया तो सिद्ध हो गया, और भजन अगर नहीं पचाया तो फिर यही जो उसका अपमान कर दे, जरा सा भी उसके प्रतिकूल हो जाए तो वो अपने भजन का प्रयोग करेगा उसके दुख के लिए कि तुम क्या समझते हो। हमने देखा है, ये है भजन का अपच हो जाना। हम क्यों किसी को दंड दें? हमको गाली दे रहा है मेरे भगवान का विधान, भगवान जाने, भगवान उन पर कृपा करें या दंड दे। हम तो भगवान के दास हैं, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, हमारा सामर्थ्य है भगवान। ऐसा भजन करने का जो अभिमान आ जाता है, भक्ति का भी अभिमान जो आ जाता है, वो भी ठीक नहीं, उसको पचना चाहिए। और वो पचता है संतों के संग में। जब हमें रोज सत्संग मिले, भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन मिले, तो फिर ये अहंकार समन हो जाता है। नहीं तो ये भी हो जाता है अपने को भजनानंदी मानकर दूसरों के प्रति दोष दर्शन होना या दूसरों का अहित मंगल करना भजन के प्रभाव से, तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका भजन लाभदायक नहीं है। याज्ञवल्क्य त्यागी जी हरिद्वार से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या असत की सत्ता नहीं है, और अध्याय 13 के 12 श्लोक नंबर में लिखा है कि परब्रह्म न सत्य है और न असत। सत और असत क्या है महाराज जी? पहले तो ये बात समझने कि हम सत और असत को जानने के लिए जिस विवेक की बात करते हैं, विवेक से ही सत असत का ज्ञान होता है। और वो विवेक होता है गुरुजन महापुरुषों के चरणों की आराधना से, संत महापुरुषों के वचनों का निरंतर श्रवण मनन चिंतन करने से विवेक जागृत होता है। पर जब तक महापुरुषों के चरणों की आराधना नहीं होती तो सही समझ में नहीं आएगा। देखो, प्रभु को जानने के लिए 2 पद्धतियां, एक अन्वय एक व्यतिरेक है और नहीं है। ये जानने की पद्धति है, ये सिद्ध बात नहीं है। सिद्ध बात तो सिर्फ है, नहीं है वहां भी है, जहां नहीं है वहां भी है। तो असत तो है ही नहीं, वही वो है। पर जब हम असत की सत्ता मान लिए तो हमें फिर व्यतिरेक पद्धति स्वीकार करनी पड़ती है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जब पहुंचते हैं है में, तो फिर लौट करके देखे तो सर्वम कलमिदम ब्रह्म, फिर सर्वम, फिर वही है, सब कुछ वही, उसके सिवा कोई नहीं। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, जो आप कहो वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने की पद्धति है, नहीं तो उन्होंने गीता में कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अब इसके आगे कोई संशय ही नहीं रहना चाहिए, किंचन मात्र भी कुछ नहीं है उसके सिवा, वही वो है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो,
जो ब्रह्म ना हो, जो परमात्मा ना हो, जो वासुदेव ना हो, वही वो विराजमान है। यही जानने के लिए कि वही वो विराजमान है, हमको पहले व्यतिरेक ही, हमको वैराग्य पद्धति में चलना होगा। बिना वैराग्य के ना अनुराग होता है, ना ब्रह्मबोध होता है। तो वैराग्य के लिए ही ये सब नहीं है मिथ्या। पहला सूत्र जिसे स्वीकार किया जाता है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहां से। और फिर जब लौट करके पुनः दृष्टि डाली जाती है तो वही वो होता है वही है, जैसे का तैसा, पूरा का पूरा वैसा ही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म किंचन। बात समझ में आ रही है आपकी? आशीष कुमार शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अगर परमेश्वर मेरे अंदर है तो अच्छे के साथ मुझे बुरे विचार भी क्यों आते हैं? बिजली ठंडा करती है ना, बिजली ही गर्म करती है, पता है आपको? बिजली का यंत्र के संयोग से उसका प्रकाश होता है। यंत्र क्या है तो वैसे हो जाता है। हमारी बुद्धि में दो भाव रहते हैं, एक सुमति, एक कुमति। सुमति कुमति सबके उर राहें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। विभीषण जी रावण से कहे, सुमति कुमति सबके उर राहें। भगवान भी रहते हैं तो सुमति और कुमति भी रहती है। तो जब हमारी कुसंग तो कुमति बढ़ती चली जाती है, और सत्संग तो सुमति बढ़ती चली जाती है, पर होती दोनों है अंदर, कुमति और सुमति। कुमति को मिटा दे और सुमति को सजा दे सो महात्मा, और जो कुमति को बढ़ावे और सुमति को छीण करता चला जाए वही दुरात्मा। और दुरात्मा और महात्मा दोनों के अंदर बैठा है परमात्मा, उसको किसी से लेना देना नहीं। ना दुरात्मा से कोई मतलब है, ना महात्मा से मतलब है। समझ रहे? वो समदर्शी परमात्मा है, सम स्वरूप से। बिजली का इस हवा से या अग्नि से कोई मतलब नहीं। मान लो हीटर में वो यंत्र में पहुंची, अपना पावर दिया, अब वो यंत्र गर्म करने वाला है तो गर्मी फेंक रहा है, ठंडी करने वाला है तो ठंडी फेंक रहा है। उसका काम है पावर। बिजली एक पावर है, ऐसे परमात्मा एक पावर है, वो आपके अंदर है। अब उसमें जो दो प्रकार की बुद्धि है, आप कौन सी बुद्धि का प्रयोग करके आप उस पावर का प्रयोग कहाँ करते हो? किसी का अहित करने के लिए, अमंगल करने के लिए, दुख देने के लिए, या मंगल करने के लिए, सुख देने के लिए। ये आपके अंदर दो सिस्टम है, एक अहितकारी सिस्टम, एक हितकारी सिस्टम है। एक दुष्ट, एक सज्जन मन है। अब आप किसका प्रयोग करते हो ये आपकी बात है। डबल इंजन नहीं होते, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है तो ये डबल इंजन की गाड़ी। इसमें दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार के मन होते हैं, दो प्रकार का चिंतन होता है, दो प्रकार की स्वीकृति होती है। एक अच्छा चिंतन, एक बुरा चिंतन, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। अब अच्छा मन तुमको यहां लाया है, सत्संग में बैठा ले, तो यही मन के पास में ही बुरा मन है जो बहुत कुछ गंदा करवाया है जीवन में, उसको भी देखो ना। तो दो प्रकार की बुद्धि, दो प्रकार का मन, दो प्रकार का चिंतन, दो प्रकार की स्वीकृति, अच्छी स्वीकृति, बुरी स्वीकृति। ये बुरी स्वीकृति को मिटाने के लिए ही मानव जीवन मिला है, बुराइयों को मिटाने के लिए ही मानव जीवन मिला है। अब नाम जप के द्वारा, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, इसी साधु सेवा, इसी के द्वारा हम बुराइयों को मिटा सकते हैं। तो जितना हम सत्संग सुनेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, उतने हमारे विचार अच्छे बढ़ते चले जाएंगे और कुमति का नाश होता चला जाएगा। बोले हमारा सुधार हो रहा है, लोग कह रहे हैं ना कि देखो हम पहले ऐसे थे, अब सुधार हो रहा है सत्संग से। तो क्या हुआ? कुमति का नाश हुआ, सुमति का प्रकाश हुआ। तो हम शास्त्र स्वाध्याय से और संत समागम से अपनी सुमति को बढ़ावें, कुमति को दबावें, नष्ट कर दें, तो परमात्मा हृदय में बैठा है, वो दर्शन दे देगा। जब आप अच्छे आचरण करोगे, भजन करोगे, वो कृपा करके माया का पर्दा हटाकर हृदय में ही है, वो दर्शन दे देगा। हृदय में ही दर्शन होते हैं। जब हृदय में दर्शन हो गए तो आंख खोले या बंद रखे, परमात्मा ही दिखाई देते हैं, फिर और कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात?